वंदे मातरम साथियों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इससे पहले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे, इसमें भी 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहन का जब शासन था उस समय जो मुद्रा बना था सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे, ये चीज़ पूछा गया है। सीसा दिया है, पोटिन दिया है, तांबा या फिर स्वर्ण। तो सातवाहन के समय मुद्रा जो है ज़्यादातर किसका बना होता था या फिर किस धातु का बना होता था? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शीशे का बना होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसी ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इनमें से कौन है जो बड़े पैमाने पर क्या चलाया था? स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे भाई। तो ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या फिर शुंगों ने? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर बोला गया है ना, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मतलब सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इसमें से ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या फिर शुंगों ने? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? हाँ, कुषाण शासकों ने चलाया था, यानी कि ऑप्शन सी से कुषाण हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, जिसको पता है कमेंट करके बताइए भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर लगभग सभी को पता होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए भाई प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कहाँ है? तो एमपी है ना, रायसेन जिला के अंतर्गत आएगा भीमबेटका। एमपी है ना, रायसेन जिला। ठीक है, रायसेन जिला के अंतर्गत आता है ये भीमबेटका जो है। ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? ये भी इम्पोर्टेंट है, हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप, यवद्वीप या फिर प्रलय मंडल? इम्पोर्टेंट है भाई। तो भारत के लोग प्राचीन काल में बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे भाई, है ना। स्वर्ण भूमि याद रखिएगा, स्वर्ण भूमि किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में भारत के लोग जो है बर्मा को स्वर्ण भूमि कहते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया? इंपॉर्टेंट है भाई। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? कंबोडिया हो जाएगा। कंबोडिया, ये 4 हो गया, ये डी है ना, डी फॉर कंबोडिया हो गया। ठीक है, तो ये कंबोडिया हो जाएगा। क्या है अंकोर वाट? तो एक मंदिर का परिसर है ये। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? एक मंदिर परिसर है ये। कौन? अंकोर वाट। लगभग ना 402 एकड़ में फैला हुआ है ये। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा क्या है भाई? ये सिंध का इतिहास है। तो ये मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया? ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन में दिया फारसी में लिखा गया, अरबी, हेब्रू या फिर संस्कृत? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर अरबी होना था लेकिन बी फॉर अरबी हो गया है। तो अरबी भाषा में लिखा गया था चंचनामा। ये क्या है? तो सिंध का इतिहास है। चंचनामा जो है सिंध का इतिहास है, ये अरबी भाषा में लिखा गया। क्या चीज़ है ये? चंचनामा ग्रंथ है ये, है ना, ग्रंथ है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में मजा आता है भाई। तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस दिया है, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन। तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा, किस पे जाएगा भाई? तो हेरोडोटस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हेरोडोटस, हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था किसके लिए? भारतवर्ष के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो कब किया था ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट करके बताना कि कब किया था इंडिया शब्द का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्घाटित किया? किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्घाटित किया है? तो पियदस्सी, अलेक्जेंडर कनिंघम, कोलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उद्घाटित किसने किया है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी कर लेना भाई इसको यार। ए हो गया ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ये दरबारी कवि था कर लेना, इसको दा हो गया भाई, था, है ना। तो समुद्रगुप्त दिया है, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसको पता है कमेंट करके आंसर बताइए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, तो इसका क्या होगा सही आंसर? ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसका शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। कौन? हरिसेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कवि है कालिदास, उसका नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, अलपांडु दान लेख, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख, हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।